क्या कभी किसी ने आपको फेक प्रॉमिसेस दिए कि मैं तुम्हारे बगैर मर जाऊँगा, तुम्हें कभी नहीं छोड़ूँगा, तुम्हारे बिना मेरी ज़िंदगी अधूरी है और एक दिन आके वो सारे फेक प्रॉमिसेस तोड़ दिए? ये चीज़ सिर्फ़ आपको दुःख नहीं देती लेकिन आपकी मेंटल हेल्थ को बहुत, बहुत बुरी तरह से इफ़ेक्ट करती है। आप तो उस रिलेशनशिप में अपनी फुल सिंसियरिटी के साथ हैं, लेकिन अगला इंसान आपको इतने साल लारे लगाने के बाद छोड़ देता है। इसका अंजाम सिर्फ हार्ट ब्रेक होता है, लेकिन वो फेक प्रोमिस करता क्यों है? आई एम चाइल्ड मदीना, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट एंड रिलेशनशिप काउंसलर। पिछले 5 सालों से इतने ज़्यादा लोग मुझे कांटेक्ट करते हैं कि फेक प्रोमिस के बाद एकदम से उस इंसान ने हमें छोड़ दिया। ये चीज़ हमें लगता है कि सिर्फ दिल टूटने की रीज़न बन जाती है या फिर इंसान का हार्ट ब्रेक हो जाता है, लेकिन हमारी मेंटल हेल्थ, लाइफ और ओवरऑल सेल्फ एस्टीम इतनी बुरी तरह से मुतासिर होती है ना कि जिसका अंदाज़ा हमें उस टाइम पे नहीं होता, लेकिन लॉन्ग टर्म में हम उस चीज़ से बाहर नहीं निकल पाते। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि लोग फेक प्रॉमिसेस करते क्यों हैं और क्यों इस चीज़ का ख्याल नहीं रखते कि अगले की ज़िंदगी दांव पे लग जाएगी। अब सवाल ये है कि लोग ये फेक प्रॉमिसेस करते क्यों हैं? शुरू में ही ये जानने के बावजूद कि उन्होंने ये रिलेशनशिप नहीं रखना लॉन्ग टर्म तक, फिर भी अगले इंसान के इमोशंस, फीलिंग्स और लाइफ से खेलते हैं। नंबर 1, नीड ऑफ इमोशनल वैलिडेशन। इंसानों के बहुत ज़्यादा इमोशनल वॉइड्स होते हैं, ऐसे-ऐसे खला होते हैं, बचपन में प्यार नहीं मिला होता पेरेंट्स के साथ, पता नहीं कैसे-कैसे फैमिली स्ट्रक्चर होते हैं। तो वो इमोशनल वॉइड फिल अप करने के लिए वो कोई ना कोई रिलेशनशिप में आ जाते हैं और फिर उन फेक प्रॉमिसेस के साथ उस रिलेशनशिप को परवान चढ़ाते हैं कि अगला भी हमारे इमोशंस को उस तरह से वैलिडेट करे। जब उनको इमोशनल वैलिडेशन नहीं मिल रही, वो तसल्ली नहीं मिल रही उस प्यार से, तो वो स्टेप बैक कर जाते हैं, भूल जाते हैं कि उन्होंने क्या-क्या वादे किए थे या बोलते नहीं भी हैं, वो परवाह ही नहीं करते। नंबर 2, फ़ियर ऑफ कमिटमेंट। ऐसे वो सारे लोग जो वादे करके एक पॉइंट तक ले आते हैं अगले इंसान को, लेकिन उनको एहसास होता है कि ओह! अब तो ये इंसान हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन गया है, अब तो हमें इससे शादी करनी पड़ेगी, तो वो स्टेप बैक कर जाते हैं। ऐसे लोगों को मोस्टली पता होता है कि हम इस चीज़ को आगे लेके नहीं चलेंगे, लेकिन बस उस टाइम पे डर जाते हैं कि ओह! अब तो ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन गया है। सो ये फ़ियर ऑफ कमिटमेंट भी लोगों को इस चीज़ की तरफ लेके जाता है कि वो अपने सारे प्रॉमिसेस को भूल जाएँ। नंबर 3, वी डिज़र्व बेटर। वो कहते हैं ना, चाँद जब हासिल हो जाए तो चाँद कहाँ रहता है। एक इंसान जो आपकी दस्तरस में नहीं है, लेकिन जब आपकी दस्तरस में आ जाता है, बहुत सा वक़्त आपने उसके साथ गुज़ार लिया, अब आप हैबिचुअल हो जाते हो उस इंसान के और फिर आपको लगता है ओह! ये तो कोई आम सा इंसान है और आपको रियलाइज़ होता है हम इससे बहुत बेहतर डिज़र्व करते हैं या इसका प्यार मिल गया तो क्या हुआ, किसी और इंसान का प्यार भी मिल जाएगा। तो ऐसे में भी हम फेक प्रॉमिसेस को भूल जाते हैं और अगले इंसान के जज़्बात का एहसास ही नहीं करते। नेक्स्ट, लैक ऑफ इमोशनल मैच्योरिटी। कहने को हम इसको एक रीज़न कह सकते हैं, लेकिन अपने लिए लोगों के लिए इमोशनल मैच्योरिटी बड़ी ज़्यादा होती है। अपनापन ज़्यादा एहसास करते हैं। एंड तक कहते हैं कि नहीं, हमें नहीं वो इमोशनल वैलिडेशन मिल रही तो हम छोड़ देते हैं। लेकिन उनमें ये इमोशनल मैच्योरिटी बिल्कुल भी नहीं होती कि हमने अगले के इमोशंस का भी एहसास करना है। वो लोग अपने इमोशंस का तो बड़ा ख़्याल रखते हैं, लेकिन वो अपने फेक प्रॉमिसेस से जिस पॉइंट तक अगले के इमोशंस को ले आते हैं ना, अपने फेक प्रॉमिसेस का कॉन्सिक्वेंस नहीं देखते या देखते भी हैं तो परवाह नहीं करते। उनके अंदर इतनी इमोशनल मैच्योरिटी होती ही नहीं कि वो किसी और का एहसास कर सकें, तो फिर वो अपने सारे फेक प्रॉमिसेस को भूल जाते हैं। डिसलॉयल बाय नेचर, दिस कुड बी अनदर रीज़न कि वो अपने सारे प्रॉमिसेस भुला देते हैं क्योंकि उनको परवाह ही नहीं होती या फिर ये उनकी आदत होती है। अच्छा लगता है ना लोगों को कि अगर एक व्हाट्सएप मैसेज आ रहा है गुड मॉर्निंग का तो ज़्यादा सारे आएँ। सो दे हैव सेवरल ऑप्शंस, तो एंड पे वो किसी एक के साथ किए हुए प्रॉमिसेस का ही ख़्याल रखते हैं। तो हम ये नहीं कह सकते कि ओह! उससे धोखा हो गया है, वो मजबूर हो गया। उसके पीछे बहुत ज़्यादा रीज़न्स हो सकते हैं और कहीं न कहीं हमें पता होता है कि पीछे रीज़न क्या है। हम खुद ही एक्सेप्ट नहीं कर रहे होते और डिनायल में रहते हैं। मेरे बहुत से पेशेंट्स मुझे आके बताते हैं कि उसने तो कहा था वो एंड तक मेरा साथ देगा, अपने घर वालों को मना लेगा, किसी और से शादी नहीं करेगा, मैं ही उसकी पूरी ज़िंदगी हूँ। तो वो सारे फेक प्रॉमिसेस थे। अब क्या करें? अब ये करें, उस हार्ट ब्रेक से बाहर निकलें, क्योंकि अगर आप उससे बाहर नहीं निकले तो ये ओवरऑल आपकी लाइफ को बहुत बुरी तरह से मुतासिर करेगा। हार्ट ब्रेक नहीं, वो आपको डिप्रेस्ड रखेगा। ये चीज़ आपको हमेशा एंग्शियस रखेगी कि पता नहीं आगे जाके रिलेशनशिप में क्या होगा, क्या नहीं होगा। आप किसी और पे ट्रस्ट नहीं कर पाओगे, आपके सेल्फ एस्टीम, कॉन्फिडेंस इश्यूज़ इतने ज़्यादा हो जाएँगे, आप हर चीज़ के बारे में अपने आप से सवाल करोगे कि मैं ही क्यों या मुझ में क्या कमी थी? सो इस चीज़ से बाहर आना है। कुछ प्रैक्टिकल स्टेप्स हैं। सबसे पहले डिनायल फेज़ से बाहर आना है, एक्सेप्ट करना है कि ये चीज़ हो गई है और अब कुछ नहीं हो सकता। नंबर 2, रिग्रेट नहीं करना कि मेरा इतना टाइम वेस्ट हुआ, इमोशनल इन्वेस्टमेंट की। आपने उस चीज़ से बाहर आना है और जितना टाइम वेस्ट हुआ है बस उतना ही वेस्ट करें, उसके बाद आपने और वेस्ट नहीं करना। नेक्स्ट, प्रोसेस योर इमोशंस। अपने इमोशंस को प्रोसेस करें, कैसे अपने दुःख को समझें, रियलाइज़ करें और
किसी से शेयर ज़रूर करें एंड दैट शुड बी अ कंसल्टेंट साइकोलॉजिस्ट। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, उस इंसान को ज़िंदगी से थोड़ा-सा खारिज करें, थोड़ा-सा क्या पूरी तरह से खारिज करें, अपनी सेल्फ ग्रोथ पे फ़ोकस करें। क्योंकि जब आपने सेल्फ लव पे ही काम नहीं किया, आप अगले इंसान को इसलिए चाह रहे हो ना क्योंकि आप अपने आप को खुश रखना चाह रहे हो, उसके साथ रह के मिलने वाली खुशी को, तो आप अपने साथ भी तो खुश रह सकते हैं। तो अपने सेल्फ लव पे काम करें और सेल्फ ग्रोथ पे फोकस करें। आपका ब्रेकअप आपकी लाइफ स्टोरी का एंड नहीं है, दिस कुड बी अ स्टार्ट ऑफ योर न्यू जर्नी। आपकी ये रियलाइजेशन, आपकी ये इनसाइट कि आपने उस इंसान के फेक प्रोमिसेस पे आखिर ट्रस्ट क्यों किया और आज के बाद आपने इसी तरह से किसी और के फेक प्रोमिसेस पे ट्रस्ट नहीं करना, एक वैल्यूएबल रिलेशनशिप को ही अपनी ज़िंदगी में वर्थ और कोई ना कोई वैल्यू देनी है। एंड वंस अगेन आई ऑलवेज डिस्करेज दीज प्री मैरिटल लव रिलेशनशिप्स बिकॉज अकॉर्डिंग टू आवर रिलीजन दे आर नॉट अप्रिशिएटेड और काफ़ी मना है। और उसके अलावा उसके बाद हमारे जो इमोशंस का हशर नशर हो जाता है वो तो हम सबको पता ही है। अगर इस वीडियो ने आपको हेल्प आउट किया है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि किस चीज़ ने आपको हेल्प आउट किया है और आप किस मुश्किल से गुजरे और अब आपको कैसे रियलाइज़ हो रहा है कि हम तब ये काम कर लेते तो आज इस फेज़ में ना होते। आई एम सारा अहमद, आई विल बी कमिंग अप सून विद द नेक्स्ट वीडियो ऑफ दिस ब्रेकअप सीरीज़। तब तक अपना ख्याल रखिएगा और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, बेल आइकन पे क्लिक कीजिएगा। इंशाल्लाह विल मीट अगेन सून। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।